डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे के बीच कई सिमिलरिटीज और डिफरेंस हैं। दोनों आपको लेंस बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिससे वे पॉइंट एंड शूट, ब्रिज या इंस्टेंट कैमरों के कंपैरिजन में अधिक वर्सटाइल है। यह लर्निंग और आगे बढ़ने के इच्छुक नए फोटोग्राफरों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग में इंडस्ट्रीज के कई दिग्गज मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिशनल डीएसएलआर फोटोग्राफरों द्वारा मिररलेस कैमरों को हे दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि अब अधिकांश मैन्युफैक्चरर्स ने मिररलेस फॉर्मेट को अपना लिया है और कई लोग ट्रेडिशनल डीएसएलआर की तुलना में मिररलेस पर फोकस कर रहे हैं। मिररलेस का उपयोग फोटोग्राफरों के बीच अधिक पॉपुलर हो गया है, विशेषकर ऑनलाइन सामग्री निर्माण के लिए एमेचर वीडियोग्राफर्स मिररलेस का इस्तेमाल करते हैं। डिसीजन वास्तव में आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है, क्योंकि डीएसएलआर अभी भी मिररलेस कैमरों की तुलना में कम एडवांटेज प्रदान करते हैं, हालांकि कुछ इसके अपोजिट भी हैं। ध्यान रखें कि इन दिनों बहुत कम नए डीएसएलआर का प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसलिए लंबे समय के लिए मिररलेस ही आपका एकमात्र अल्टरनेटिव हो सकता है। यह आपकी शुरुआती पसंद को शो कर सकता है, क्योंकि ऐसे लेंस माउंट में इन्वेस्ट करना जिसके लिए कोई नया कैमरा नहीं बनाया जा रहा है, आपको भविष्य में कम अल्टरनेटिव दे सकता है। तो कौन सा कैमरा फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट है? जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए अब आपको पॉइंट दर पॉइंट दोनों फॉर्मेट की तुलना करके बताते हैं। जब नॉर्मल रूप से कैमरा प्राइस फिक्स करने की बात आती है तो डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे लगभग बराबर होते हैं। शुरुआती मॉडल लगभग 40,000 रुपए से शुरू होते हैं और हाई लेवल प्रोफेशनल कैमरों की कीमत 1.5 लाख रुपए से ऊपर होती है। हालांकि अब जब डीएसएलआर टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो उन कैमरों की प्राइस कम हो रही है और अब आप कैनन रिबेल T100/EOS 4000D जैसे एंट्री लेवल डीएसएलआर को सिर्फ 24,000 रुपए में खरीद सकते हैं। मेन पार्ट्स के लिए डीएसएलआर पुराने दिनों के 35mm फिल्म कैमरों के जैसी ही डिजाइन का उपयोग करते हैं, जिसमें एक इमेज सेंसर उस जगह पर होता है जहां फिल्म रहती थी। डीएसएलआर कैमरा बॉडी के अंदर एक मिरर लेंस के माध्यम से प्रिज्म और व्यू फाइंडर तक आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि आप अपने शॉट का प्रीव्यू कर सकें। जब आप शटर बटन दबाते हैं तो मिरर ऊपर हो जाता है, शटर खुल जाता है और लाइट इमेज सेंसर पर पड़ती है जो फाइनल इमेज कैप्चर करती है। मिररलेस कैमरे में लाइट लेंस से होकर गुजरती है और सीधे इमेज सेंसर पर पड़ती है जो स्क्रीन पर शो करने के लिए इमेज का प्रीव्यू कैप्चर करता है, ठीक वैसे ही जैसे स्मार्टफोन कैमरा करता है। डीएसएलआर कैमरा बॉडी तुलनात्मक रूप से बड़ी और भारी होती हैं, क्योंकि उन्हें मिरर और ऑप्टिकल व्यूफाइंडर सिस्टम में फिट होने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए नाइकॉन D5600 की बॉडी सामने की ओर लेंस लगाने से पहले 2.8 इंच डीप है। 18 से 55 mm किट लेंस के साथ कैमरे का वजन लगभग 1 किलोग्राम है। मिररलेस कैमरा बॉडी सिंपल कंस्ट्रक्शन के साथ डीएसएलआर से छोटी होती है। उदाहरण के लिए सोनी A6100 की बॉडी सिर्फ 1.6 इंच मोटी है और 16-50 mm किट लेंस के साथ इसका वजन 500 ग्राम है। यह कोट की जेब या छोटे पर्स में आसानी से फिट हो जाएगी। वजन और साइज के मामले में मिररलेस कैमरा निश्चित रूप से डीएसएलआर से ज्यादा उचित है। डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस ऑटो फोकस स्पीड। वे डिफरेंस अब मूलतः खत्म हो चुके हैं। लगभग सभी मिररलेस कैमरों में अब इमेज सेंसर में फेस और कंट्रास्ट डिटेक्शन सेंसर दोनों शामिल हैं। हालांकि अधिकांश कम प्राइस वाले डीएसएलआर इस मोड में फोकस करने में स्लो होते हैं, क्योंकि उनमें हाइब्रिड ऑन चिप फेस डिटेक्शन सेंसर नहीं होते हैं और फोकस करने के लिए स्लो कंट्रास्ट डिटेक्शन का उपयोग करना पड़ता है। दोनों फॉर्मेट ऑलमोस्ट इक्वल टेक्नोलॉजीज का यूज करके फास्ट ऑटो फोकस प्रोवाइड करते हैं। यदि आप डीएसएलआर के साथ वीडियो शूट कर रहे हैं तो ऐसा मॉडल ढूंढें जिसमें ऑन चिप फेस डिटेक्शन सेंसर हो। डीएसएलआर के साथ थ्रू लेंस ऑप्टिकल व्यू फाइंडर आपको वही दिखाता है जो कैमरा कैप्चर करेगा। मिररलेस कैमरे से आपको ऑन स्क्रीन इमेज का डिजिटल प्रीव्यू मिलता है। कुछ मिररलेस कैमरे एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर (ईवीएफ) प्रोवाइड करते हैं, एक आई पीस में एक छोटी हाई रिजोल्यूशन वाली स्क्रीन जो डीएसएलआर के ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के समान ही काम करती है।
हालांकि मिररलेस कैमरों पर ईवीएफ का एक एडवांटेज यह है कि वे वास्तव में तस्वीर लेने से पहले आपको प्रीव्यू दे सकते हैं कि फाइनल इमेज कैसी दिखेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप शटर स्पीड या एपर्चर बदलते हैं, तो आप ईवीएफ पर जो देखेंगे वह अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। इस बीच, चूंकि डीएसएलआर का ऑप्टिकल व्यूफाइंडर इमेज में चेंज किए बिना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए जब यह प्रेडिक्ट करने की बात आती है कि आपके लास्ट रिजल्ट कैसे दिखेंगे, तो आप कैमरे की मीटरिंग और अपने एक्सपीरियंस पर अधिक डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए यदि आप अधिकतर अच्छी रोशनी में शूटिंग कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्मेट अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि यदि आप अक्सर कम रोशनी या अन्य चैलेंजिंग परिस्थितियों में शूटिंग कर रहे हैं, तो डीएसएलआर के साथ शूट करना आसान होगा। लगभग सभी स्थितियों के लिए दोनों प्रकार के कैमरे आपको बहुत हाई एफिशिएंट प्रीव्यू प्रदान करते हैं। दोनों प्रकार के कैमरे हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें ले सकते हैं, समान रिजोल्यूशन और कंट्रोल्ड मात्रा में ग्रेन्स के साथ, जिसे नॉइज के रूप में जाना जाता है। मिररलेस कैमरों में ट्रेडिशनल रूप से छोटे इमेज सेंसर होते थे, जिसका मतलब कम क्वालिटी होता था, क्योंकि वे उतनी लाइट नहीं कैच कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैमरा निर्माताओं ने अधिक सेंसिटिव चिप्स का उत्पादन करना और छोटे सेंसर से नॉइस को बेहतर ढंग से सप्रेस कर लिया है। इसके अलावा कई मिररलेस कैमरा निर्माता अब बड़े इमेज सेंसर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सोनी और कैनन अधिकांश डीएसएलआर में पाए जाने वाले समान एपीएस-सी आकार के सेंसर के साथ मिररलेस कैमरे बनाते हैं। ऐसे कई फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे भी हैं, जिनमें समान आकार का सेंसर 35 mm है, जो प्रीमियम डीएसएलआर कैमरों में पाया जाता है। सोनी की A7 लाइन ने इसकी शुरुआत की, लेकिन अब कैनन और निकॉन के पास भी फुल फ्रेम मिररलेस मॉडल हैं। फुजीफिल्म कई मिररलेस कैमरे भी बनाता है, GFX श्रृंखला, जिसमें फुल फ्रेम मीडियम फॉर्मेट सेंसर से बड़े होते हैं, लेकिन इनकी कीमत 2.5 लाख से शुरू होती है, जो बिगिनर्स लोगों के लिए नहीं है। समान सेंसर और इमेज प्रोसेसर के साथ दोनों प्रकार के कैमरे शानदार तस्वीरें ले सकते हैं। डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस वीडियो क्वालिटी। वीडियो बनाते समय दोनों फॉर्मेट के ऑटोफोकस में खास अंतर है। मिररलेस कैमरे से वीडियो बनाने में ये फायदा होता है कि उनमें ऑन चिप फेस डिटेक्शन फोकस सेंसर होते हैं। अधिकांश डीएसएलआर में अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय मिरर ऊपर उठा होता है और कंट्रास्ट डिटेक्शन मेथड से ही फोकस करते हैं, इसलिए बहुत फास्ट फोकस चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए डीएसएलआर से लिए हुए वीडियो में बीच बीच में धुंधलापन दिखाई देने लगता है। अतः वीडियो कैप्चरिंग में बेस्ट चॉइस मिररलेस कैमरा ही है। डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस बैटरी लाइफ। आमतौर पर डीएसएलआर लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं, क्योंकि वे एलसीडी स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर पर लाइव सीन प्रोवाइड किए बिना भी शूट कर सकते हैं। इसमें बहुत कम बैटरी खपत होती है। यदि आप मिररलेस कैमरा चुनते हैं, तो आपको स्पेयर बैटरी रखना जरूरी हो जाता है। डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस लेंस एंड एक्सेसरीज। डीएसएलआर चुनने से आपको कई डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के ढेर सारे लेंस लेने की चॉइस मिलती है, जो सस्ते और सैटिस्फैक्टरी से लेकर प्रोफेशनल और बेहद महंगे तक होते हैं। मिररलेस मॉडल थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो कैमरा मैन्युफैक्चरर कम संख्या में लेंस बनाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में चॉइस में बड़े लेवल पर वृद्धि हुई है। सीधे शब्दों में कहें, यदि आप मिररलेस सिस्टम चुनते हैं, तो संभवतः आपके पास चुनने के लिए लेंस की कमी नहीं होगी और आपको अल्ट्रावाइड से लेकर सुपर टेलीफोटो तक लेंस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि दशकों के लेंस रिलीज के कारण आपके पास डीएसएलआर सिस्टम पर अधिक चॉइस होंगे। यह सच है कि डीएसएलआर अभी भी टेक्निकल रूप से अधिक लेंस ऑफर करते हैं, पर डीएसएलआर माउंट के लिए उपलब्ध कई अतिरिक्त लेंस अब पुराने हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे लेटेस्ट मिररलेस लेंस से पिछड़ गए हैं। इसके अलावा मिररलेस कैमरों के लिए और भी कई लेंस हैं जो कुछ साल पहले उपलब्ध नहीं थे। इसलिए टेक्निकल रूप से आपकी पसंद लिमिटेड होने पर भी आप चॉइस के लिए अटके नहीं रहेंगे। इसलिए मिररलेस में लिमिटेड चॉइस ही सही, परंतु आपके ज़रूरत के सारे लेंस अवेलेबल हैं। डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस कंक्लूजन। मिररलेस कैमरों का फायदा यह है कि वे आमतौर पर हल्के, अधिक कॉम्पैक्ट, फास्ट और वीडियो के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन इनकी एक्सेसरीज थोड़ा महंगे प्राइस और लिमिटेड चॉइस में ही अवेलेबल है।
हालांकि आज की डेट में आपको मिररलेस सिस्टम पर लेंस चॉइस की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन डीएसएलआर की पॉपुलैरिटी अपनी वजह से खास है क्योंकि इसकी एक्सेसरीज बहुत बड़े चॉइस लेवल में अवेलेबल हैं। इनकी प्राइस भी काफ़ी कम है। अगर आप फोटोग्राफी की दुनिया में पहला कदम रखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली मिररलेस आपकी राइट चॉइस होगी क्योंकि मिररलेस में ही अब फोटोग्राफी का भविष्य है। मगर यदि आपका बजट कम है तो आप मार्केट का कोई भी सस्ता डीएसएलआर लेकर उसमें कोई अच्छा लेंस लगाकर अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। अब जबकि मिररलेस कैमरे कुल मिलाकर ज्यादा प्रिफर्ड हैं, कैमरा सिलेक्शन में यूजर का एक्सपीरियंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डीएसएलआर में एक वेट और रिजिडिटी होती है जो कुछ फोटोग्राफरों को अश्योर करने वाली लगती है। खरीदने से पहले आपको प्रत्येक प्रकार के कैमरे को यूज करके देखना चाहिए, जो सबसे अच्छा लगता है वही आपके लिए सही चॉइस है। बस ये जरूर याद रखना चाहे, आप किसी भी फॉर्मेट की परचेस करें, आपकी पिक्चर क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीएसएलआर कैमरे से भी उतनी ही अच्छी पिक्चर आएंगी जितना कि मिररलेस से आएंगी। आशा करते हैं कि अब आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस फॉर्मेट का कैमरा लेना चाहिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।